स्टूडेंट्स, आज हम एस्टेट 2024 के लिए हिंदी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 से। क्लास 6 में जो आपका फर्स्ट लेसन है वह है वह चिड़िया जो। और वह चिड़िया जो लिखी गई है कविता केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा। वह चिड़िया जो लिखी गई है केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा। पहले केदारनाथ अग्रवाल जी का जी परिचय कर लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी आधुनिक युग के प्रसिद्ध कवियों में अपना स्थान रखते हैं। यानी केदारनाथ अग्रवाल जी का स्थान कहाँ है? आधुनिक कवियों में है। उनके जन्म की बात करते हैं 1911 में। कहाँ? बांदा ज़िले के कमासिन गांव में हुआ। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री पास की और आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी। यानी क्वालिफ़िकेशन की बात करें, कई बार क्वेश्चन में क्वालिफ़िकेशन पूछ जाती है। यूजीसी नेट में पूछी हुई थी कि भी जैसे इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है केदारनाथ जी की? बीए एलएलबी। बांदा में वकालत करनी शुरू की और अग्रवाल जी ने जहां वकालत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की, वही साथ साथ में काव्य साधना में भी लीन रहे। इनकी जो गिनती है वो प्रगतिशील लेखक जो संघ आपका उससे जुड़े हुए हैं। उनका काव्य यथार्थ की भूमिका को आधार बनाकर, यानी यथार्थ से जुड़े हुए हैं, प्रगतिशील से और यथार्थ आंदोलन से जुड़कर उन्हें अपना जीवन की आधारशिला रखी। वे वर्गहीन समाज के समर्थक रहे थे और यही कारण था कि उन्होंने दीन दुखियों के प्रति सदा ही सहज सहानुभूति का स्वभाव उनका रहा है। और इनकी देहावसान की बात करते हैं तो 2000 में हुआ था। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार। देखो स्टूडेंट्स, केदारनाथ अग्रवाल जी जो है वो प्रसिद्ध कवियों में स्थान रखते हैं। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को बांदा जिले के कमासिन में। उनकी क्वालिफ़िकेशन बीए एलएलबी। बीए कहाँ से की? प्रयाग विश्वविद्यालय से और एलएलबी आगरा विश्वविद्यालय से। वह प्रगतिशील आंदोलन और यथार्थ की रचना करने वाले आधार के साथ जुड़े हुए हैं। वर्गहीन समाज का समर्थन किया है उन्होंने और इसी कारण से दीन दुखियों के प्रति भी उनका स्वभाव सहानुभूतिपूर्वक था। और उनके देहांत की बात करें तो 2000 में। नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार जैसी कविताएं उनके द्वारा लिखी गई थी। कविता का सार शुरू करते हैं। कविता के सार में दिया हुआ है कि जो चिड़िया है वह चिड़िया जो कविता है वो केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने छोटी सी चिड़िया जो खाने पीने की चीज़ों और उसकी रुचियों के बारे में, यानी केदारनाथ अग्रवाल जी ने चिड़िया की जो खाने पीने की चीज़ें हैं और जो उसकी रुचि है उसके बारे में बताया गया है। कवि कहता है कि छोटी चिड़िया जो है वो दूध से भरे हुए जौ और बाजरे, दूध से भरे किसके? जौ और बाजरे की बालियों के दानों को बड़े रुचि आनंद से खाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसके दानों को खाती हैं? जौ और बाजरों के। किससे भरे हुए हैं? दूध से भरे हुए को बड़े चाव से खाती हैं। वह नीले पंखों वाली चिड़िया है, यानी कि चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? नीला है। और उसे किससे बहुत प्यार है? अनाज से। चिड़िया के पंखों का रंग नीला और उससे अनाज से बहुत प्यार है। वह चिड़िया एकांत स्थान पर जाकर मधुर स्वर में गाती हैं। उसे जंगल से भी बहुत प्यार है और वह अपनी मधुर आवाज़ में सबको अपना बना लेती है। यानी कि चिड़िया अपनी मधुर आवाज़ से सबको अपना बना लेती हैं। फिर कवि कहता है कि भी वह चिड़िया तेज़ बहती हुई नदी में से एक जल की बूंद की चोंच भरकर उड़ ले जाती है। यानी कि चिड़िया जो है बहती हुई नदी में से एक चोंच भरकर पानी ले जाती हैं। ऐसा लगता है कि वह नदी का दिल को तोड़ कर ले गई हो, उसके मोती उठा कर ले गई हो। यानी कि जब चिड़िया नदी बहती पानी में से चोंच भरकर ले जाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि चिड़िया ने नदी का दिल तोड़कर उसमें से मोती उठाकर ले गई हो।
वह छोटी सी चिड़िया अपने आप को गर्वीली चिड़िया कहती है, यानी कि गर्व करने लग जाती हैं। उसे नदी से भी बहुत प्यार है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि भी नदी जो है उस चिड़िया को किससे अधिक प्यार है? चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कैसी है? चिड़िया बहुत गर्वीली है, क्योंकि अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करने वाली हैं। और वही चिड़िया का रंग कैसा है उसके पंखों का? तो नीले रंग का है। उसे बहुत प्यार किससे है? अनाज से है। और कैसे स्वर में गाती है चिड़िया? बहुत मधुर स्वर में गाती है। इस प्रकार केदारनाथ अग्रवाल जी ने वह चिड़िया जो कविता के में स्वभाव जो चिड़िया का है, या उसके खाने पीने की चीज़ें हैं, चिड़िया की रुचि हैं, उसके बारे में सारी बातें बताई हुई है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, वह चिड़िया जो केदारनाथ जी के द्वारा लिखी गई है उसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, चिड़िया चोंच मारकर किसके दाने खाती है? तो चिड़िया चोंच मारकर झुंडी के, किसके? झुंडी के दाने खाती हैं। उस चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? अभी कविता में आया था, चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। नेक्स्ट आपका, चिड़िया बहती नदी से कितना पानी ले जाती हैं? तो चिड़िया बहती नदी से 1 बूंद पानी ले जाती है स्टूडेंट्स। छोटी चिड़िया अपने आप को कैसी चिड़िया कहती हैं? छोटी चिड़िया अपने आप को गर्वीली, छोटी चिड़िया अपने आप को गर्वीली चिड़िया कहती हैं। इस चिड़िया का स्वभाव कैसा है स्टूडेंट्स? तो इस चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। यह चिड़िया क्या उड़ेल कर गाती हैं? चिड़िया रस उड़ेल कर गाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, झुंडी के दाने किस से भरे हुए हैं? तो झुंडी के दाने दूध से भरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल की बूंद कैसी हैं? जल की बूंद मोती जैसी हैं, क्योंकि चिड़िया ने चोंच में जब जल भरा बहते हुए तो ऐसा लग रहा है कि नदी का दिल तोड़कर उसमें से मोती ले गई हो, तो मोती जैसी हैं। वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम क्या है स्टूडेंट्स? केदारनाथ अग्रवाल जी। वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल जी। नेक्स्ट है, चिड़िया किस के लिए गाती हैं? तो चिड़िया वन बाबा के लिए गाती है। नेक्स्ट, चिड़िया किस का दिल टटोलती हैं? तो चिड़िया नदी का दिल टटोल कर ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, वह चिड़िया क्या खोल कर गाती हैं? चिड़िया अपने कंठ को खोलकर गाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, चिड़िया को किससे प्यार नहीं है? चिड़िया को मिट्टी से प्यार नहीं है। चिड़िया को अनाज से बहुत प्यार है, नदी से बहुत प्यार है, लेकिन मिट्टी से प्यार नहीं है। नेक्स्ट है, कविता में मुझे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर मुझे जो शब्द हैं वह चिड़िया के लिए ही प्रयुक्त किया गया है स्टूडेंट्स। वह छोटी मुँह बोली कौन है? वह छोटी मुँह बोली एक चिड़िया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झुंडी होती है बालिया, तो किसकी बालिया होती हैं? बाजरे की। जो झुंडी होती हैं वो जौ और बाजरे की। देखो, जो ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, कविता में जौ और बाजरे का जिक्र किया हुआ है कि झुंडी जो होती हैं वो जौ और बाजरे की होती हैं, और किससे भरी हुई होती हैं? दूध से भरी होती हैं। तो बाजरे की झुंडी की बालियों की बात की हुई है। गर्वीली का मतलब होता है स्वाभिमानी। चिड़िया कैसी है? गर्व महसूस करने वाली गर्वीली है। गर्वीली का मतलब यहाँ पर क्या है? स्वाभिमानी। विज़न का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कविता में विज़न का मतलब होता है एकांत स्थान। नेक्स्ट है, चिड़िया नदी का क्या टटोल कर जल का मोती ले जाती हैं? तो चिड़िया नदी का दिल टटोल कर मोती ले जाती हैं। और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज की वीडियो का, चड़ी नदी कैसी नदी होती है? चड़ी नदी बहती हुई नदी को कहा जाता है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज से हम हर एक क्लास की हर एक लेसन रोज़ करेंगे एसटेट 2024 के लिए।